नारद जी बोले चलो आज भगवान की लड़ाई कराते हैं, जिसके पास होंगे उससे उसकी लड़ाई कराएंगे, जिसके पास नहीं होंगे। तो नारद जी गए, नारायण नारायण, पहले रुक्मणी जी के पास गए तो वहां भगवान रुक्मणी जी के पास बैठे थे। अरे आओ नारद जी आओ, बैठो बैठो। नारद जी बोले यहाँ हैं, अब चलते हैं जाम्बवती के पास। जाम्बवती के पास गए तो वहां भगवान संध्या कर रहे थे। भगवान नारद जी बोले यहाँ भी है, अच्छा ये घर पास पास है तो यहाँ से वहां तुरंत आ गए होंगे। तो 1 किलो, अब 16,108 महल तो भाई स्वाभाविक है कि कोई महल तो 1 किलोमीटर दूर ही होगा, क्यों? सही है। तो अब सबसे आखिरी वाले घर में नारद जी गए, सबसे छोटी अर्धांगिनी के पास। जब वहां गए तो श्री नारद जी ने देखा कि भगवान वहां भी हैं। नारद जी समझ गए, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान एक ही है, वह एक ही अनेक रूपों में सब जगह व्याप्त हैं, जहां जाओ वहां कृष्ण पाओ। नारद जी चरणों में गिरे, प्रभु आपकी लीला आपकी महिमा आप ही जाने, कोई नहीं जान सकता। चरणों में नारद जी आए थे लड़ाई बड़ाई कराने, झगड़ा कराने, चले गए, कोई मौका मिले ही नहीं। आप लोग भी पति पत्नी इतने प्यार से रहो गृहस्थ में कि दूसरे कितना भी झगड़ा कराना चाहें, लोगों को मौका मिले ही ना। आप कर लो, कैलकुलेटर निकाल लो, आ जाएगी गणना। इतनी अधिक मात्रा में ठाकुर जी की संतान, इतना बड़ा परिवार, फिर भी देखो मुस्कुरा रहे हैं। और आपका एक ही छोरा छोरी होती है या 2 4, बस इतनी में परेशान। कितना हुआ? अच्छा ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, इतना बड़ा परिवार होने पर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, है ना। इसलिए क्या शिक्षा मिली इस चरित्र से कि आपके जीवन में कितनी भी शांति अशांति से सब गुजरते हैं, पर हमेशा हमें मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की, मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। तो हाँ, मुस्कुराया करो आप लोग। भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए मुस्कुराना चाहिए। भगवान कितने विवाह हैं, इतना बड़ा परिवार, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको भी आज से क्या करेंगे? हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, हर हाल में खुश रहो। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोग सबसे अधिक अच्छी कब लगती हो? जब आप मेकअप कर लेती हो तब, या जब आप मुस्कुराती हो तब? आप अपनी चीज क्यों मैया? सही है। इसलिए मुस्कुराया करो, सदा खुश रहा करो। आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपकी नेचुरल ब्यूटी आपकी मुस्कान है। आपकी मुस्कान क्या है? आपकी सुंदरता। इसलिए मुस्कुराया करो। आप लोग मुस्कुराते नहीं। मैया मुस्कुराओ, मेरी माँ दांत ही नहीं है, अब तो क्या मुस्कुराए महाराज। और जिनके दांत हैं, गुटखा खा खा के दांत काला कर लेते हैं बिल्कुल। कुछ लोग इतना गुटखा खाते हैं दांत काले हैं, कैसे हंसे, शर्म आती है। काले काले दांत, ऐसा राक्षसों टाइप का दिख जाता है। आप में से कितनों के दांत काले हैं? गुटखा खाने वाले महाराज हैं क्या आसपास? आप नहीं खाते गुटखा? आप खाते हैं? आप खाते हैं?
दांत दिखाइए अपने, ऐसे ही नहीं, ये दादाजी। कई लोगों के दांत बिल्कुल काले, डर लग जाता देख के, भूत तो नहीं है। तो गुटखा खा के दांत काले ना किए जाएं, मुस्कुरा करके सदा प्रसन्न रहा जाए और मुस्कुराया करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराया करो। मुस्कुराने की वजह तुम हो। श्री कृष्ण के लिए मुस्कुराया करो। हंसना भगवान के लिए और रोना, हंसो भी उनके लिए। आज मुझे हंसने का वचन दो आप सब लोग। सदा हंसेंगे, हर हाल में कैसे रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। हानि लाभ तो होता रहेगा, हानि लाभ तो होता रहेगा। अच्छे बुरे दिन आते और जाते रहेंगे। हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। समय तो परिवर्तनशील है। अभी देखो शाम हो रही है, थोड़ी देर बाद रात होगी। अंधकार, अभी देखो इस पांडाल में कितना प्रकाश है सूर्य भगवान का। अभी जब अस्त हो जाएंगे तो अपने आप अंधकार छा जाएगा। तो ये तो परिवर्तनशील संसार है। सुख दुख तो दिन रात की तरफ आता जाता रहता। अब आप इसलिए रोएं कि महाराज जी बड़े दुखी हैं। अरे आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आशा रख, आएगा, समय अच्छा आएगा। प्रसन्न रहो। कल किसने देखा आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, आंसू बहाने से है। बहाने से जो होनी है वो होके रहेगी, किसी बहाने से जो होना है होके रहेगा। आप तो खुश रहा करो। सम्मान मिले तो खुश, अपमान मिले तो खुश, लाभ मिले तो खुश, हानि मिले तो खुश। अच्छा, हानि लाभ आपके हाथ में नहीं है, सम्मान अपमान आपके हाथ में नहीं है, पर मुस्कुराना तो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में है वो आप करो, जो नहीं है उसकी परवाह क्यों करते हो? इसलिए सदा प्रसन्न रहेंगे। होठों पर क्या रखेंगे? मुस्कान। और कोई सामने वाला ना मुस्कुरा रहा हो तो उसे हंसाओ। हंसाना भी पुण्य है। प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो सबको। छोटी छोटी बात होती रहती है। जरा जरा सी बातों में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जरा जरा सी बातों में अपने आप को परेशान कर लेना ना, ये ठीक नहीं है। प्रसन्न, हर हाल में हैप्पी, खुश रहो। भगवान श्री कृष्ण के इतने विवाह हैं फिर भी खुश हैं। सोचो, भगवान हर परिस्थिति में मुस्कुराते। और कृपा होगी तो आप सदा वाणी कैसी रखेंगे अपनी? मधुर।